पटेल और उत्सव पटेल। क्रिक हीरोज के ऊपर ऑनलाइन स्कोरिंग की जिम्मेदारी हर्ष केदारिया ने संभाल रखी है। लीग स्टेज के ये मुकाबले हैं, 8 ओवर का मुकाबला रहेगा, 2 ओवर सर्कल पावर प्ले। प्रिंस वार्म अप कर रहे हैं, पारी का प्रारंभिक ओवर लेकर शायद प्रिंस भी आ सकते हैं गेंदबाजी के ऊपर। एक अच्छा साउंड सिस्टम डीजे रोशन। स्ट्राइक के ऊपर जीतू आहिर और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर जयदीप बारसोल। गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का पहला ओवर और टीम की ओर से पहला ओवर लेकर प्रिंस आहिर, एक आइकॉनिक खिलाड़ी, अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बल्लेबाजी टीम कृष्णा काटिंग, जिसके ऑनर है विजय भाई आहिर वालोड, और मामोगल वॉरियर्स, जिसके टीम ऑनर दिनेश भाई एरो यहाँ पर उपस्थित है। स्वागत है आपका। वाइड लाइन के ऊपर वाइड यॉर्कर करने का प्रयास था, वहां पर बल्ला चलाया लेकिन संपर्क हुआ नहीं। गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पारी का प्रारंभिक ओवर चलता हुआ विजय आहिर फॉलोड और कमलेश भाई आहिर फॉलोड की ओर से ऑर्गेनाइजर आहिर क्रिकेट चैंपियंस लीग। वाइड इस लाइन के ऊपर वाइड यॉर्कर करने का प्रयास, ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। अंपायर सर का इशारा, वाइड अतिरिक्त के साथ अपना अकाउंट ओपन किया बल्लेबाजी टीम ने। कट गया है इस बार। 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे, हरी कारपेट को चीरने के बाद बाउंड्री लाइन की ओर जा रही है। दूसरे के लिए पलटवार किया लेकिन मौका मिलेगा नहीं। आउटफील्ड काफी ज्यादा तेज, 30 यार्ड सर्कल के अंदर रोकना पड़ेगा। हेवी गेंद का इस्तेमाल किया जा रहा है इस टूर्नामेंट के लिए, और चौके के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। कृष्णा काटिंग का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन। पारी का पहला ओवर। बल्लेगा अंदरूनी हिस्सा, यहाँ पर ड्रॉप चांस, मौका गवाया। ये बहुत आक्रामक तेवर वाले बल्लेबाज है जीतू आहिर की। अगर बात करें आहिर समाज के लिए, काफी लेजेंड क्रिकेटर, तजुर्बा है उनके पास, काबिलियत है किस प्रकार की बल्लेबाजी करनी है। आज सलामी बल्लेबाज के तौर के ऊपर कप्तान ने भरोसा जताया उनके ऊपर। फिलहाल मौका था यहाँ पर ड्रॉप चांस विकेट कीपर की ओर से। अब स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जयदीप बारसोल के लिए थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है। बीच मैदान के ऊपर पॉइंट गली, शॉर्ट थर्ड मैन, 30 यार्ड सर्कल के अंदर एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ और मिड ऑन, डीप स्क्वेयर लेग और वाइड इज लॉन्ग ऑन। डीप मिड विकेट खुला छोड़कर रखा है बल्लेबाज के लिए। रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास, हाथों में, वहां पर पॉइंट 30 यार्ड सर्कल के अंदर, कोई गलती नहीं की। अपना यहाँ पर विकेट प्रिंस आहिर को मिलने वाली पहली सफलता, और गोल्डन डक का शिकार हुए बल्लेबाज जयदीप बारसोल बिना खाता खोले पवेलियन की ओर। मिलने वाली पहली सफलता गेंदबाज प्रिंस आहिर के नाम। नए बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर डेनिस। अच्छी गेंद थी इस बार, डाउन द ग्राउंड खेला, फील्डर तैनात है वहां पर। रन आउट का खतरा और डायरेक्ट हिट, स्टंप के 2 टुकड़े कर दिए। अच्छा वहां पर थ्रो किया और कड़क थ्रो, सटीक विकेट कीपर की ओर, सीधे स्टंप के ऊपर।
सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी स्कोर कार्ड के ऊपर। 7 रन पारी का पहला ओवर। जीतू आहिर बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर सामना करने के लिए तैयार। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही गेंद, और नीचे रहने वाली गेंद को टेनिस क्रिकेट में सबमरीन गेंद कहा जाता है। वहां पर अक्रॉस गए थे बल्लेबाज जीतू आहिर, बल्ला चलाया था लेकिन संपर्क हुआ नहीं। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर की समाप्ति। पहला ओवर किया प्रिंस आहिर ने, एक सफलता निकाल कर दी। जयदीप बारसोल आउट होकर पवेलियन की ओर आए थे। तो यहाँ पर 7 रन बने, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। कृष्णा काटिंग। अच्छा शॉट इस बार डीप मिड विकेट, बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए चौके के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। डबल अंकों में स्कोर जा पहुंचा है 11 रन। देखिए स्कोर कार्ड के ऊपर नेल्सन स्कोर 11 रन, एक विकेट, एक असर, एक गेंद, यानी कि दूसरे ओवर की पहली गेंद हुई है। इस प्रकार से यहाँ पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ डेनिस आहिर और जीतू आहिर ने पारी को संभाल रखा है कृष्णा काटिंग के लिए। पहला ओवर एक सफल ओवर समाप्त गेंदबाजी के ऊपर। अशोक आहिर अस्की, एक लेजेंड क्रिकेटर, हवा में गए। नीचे खिलाड़ी डीप मिड विकेट के ऊपर 30 सर्कल के अंदर फील्डर तैनात है, और मिड ऑन से जाकर तकरीबन 10 से 15 मीटर की दूरी तय करने के बाद एक सेफ हैंड कैच किया अपर हैंड पोजीशन में, और लगने वाला दूसरा झटका डेनिस आहिर के रूप में कृष्णा काटिंग को, और मिलने वाली यहां से पहली सफलता गेंदबाज अशोक आहिर के नाम। नए बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर कृष्णा काटेंगे, खुद फ्रेंचाइजी ओनर, खुद कप्तान, खुद गब्बर विजय वालोड ने प्रस्थान कर लिया है। विपरीत परिस्थितियों के पिताज बादशाह, विकेट संभालना पड़ेगा यहां से, जिस प्रकार से साझेदारी चाहिए। और नए बल्लेबाज अच्छी गेंद थी, बॉडी के साथ टकराने के बाद गेंद वहीं पर रहेगा। स्लोवर गेंदबाजी काबिलियत है, लेजेंड क्रिकेटर है अशोक आहिर अस्की, काबिलियत है उनके पास वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करने के लिए, जाने भी जाते हैं और उसी विकेट के साथ गेंदबाजी करते हुए बीच मैदान के ऊपर। फिलहाल 11 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये दूसरा ओवर। बल्ला चलाया जरूर था, संपर्क हुआ नहीं, गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। सटीक लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी। पावर प्ले में अभी तक अच्छी गेंदबाजी की गई। पहला ओवर किया था प्रिंस आहिर ने, दूसरा ओवर अशोक आहिर। और इस बीच बल्ला चलाया, लेकिन सीधे विकेट के ऊपर हिट विकेट के रूप में लगने वाला तीसरा झटका कृष्णा काटिंग को। हिमांशु नए बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर
पावर प्ले की आखिरी गेंद से 3 विकेट गिर चुके हैं 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर गहरी सोच में जीतू खड़े हैं, किस प्रकार से रन बनाए जाए। कप्तान की जिम्मेदारी इस बीच सौंपी गई है। टीम के जो ओनर है विजय भाई वालोड अभी अभी आउट होकर पवेलियन की ओर आए। रिवर्स अटैम्प्ट किया गली के ऊपर, फील्डर तैनात 30 सर्कल के अंदर 30 मीटर की दूरी के ऊपर सिंगल लेना चाहते थे, लेकिन वहां पर मना किया। एक अच्छी फील्डिंग और अच्छा ओवर समाप्त, सफल ओवर समाप्त। यहाँ पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 3 विकेट के नुकसान के ऊपर कृष्णा काटिंग 11 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। गेंदबाजी के ऊपर हार्दिक 2 ओवर समाप्त। यहाँ पर पावर प्ले समाप्त हो जाएगा, फील्डिंग डिसीजन खुल जाएगा। बल्लेबाज जीतू आहिर और हिमांशु हेरो दोनों बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर कृष्णा काटिंग के लिए बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिलहाल थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है। लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर तैनात है, डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर एक फील्डर तैनात बल्लेबाज जीतू आहिर के लिए। शॉर्ट गेंद, पटकी हुई गेंद, पटकेंगे तो पड़ेंगे फटके। डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए जीतू आहिर के बल्ले से लगने वाला पहला सिक्सर। बल्ले का निचला सीना लगा वहां पर सॉरी थर्डमैन के ऊपर। जब तक गेंद फील्ड करते तब तक सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 18 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये तीसरा ओवर। पहली गेंद के ऊपर सिक्सर जरूर आया, उसके बाद नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर जा पहुंचे जीतू आहिर। देखिए काबिलियत है बल्लेबाज जीतू आहिर के पास किस प्रकार से यहाँ पर पारी को चलाना है। कट करने का प्रयास, पॉइंट के ऊपर फील्डर तैनात। डायरेक्ट हिट होती तो यहाँ पर परिणाम कुछ और होता। ओवरथ्रो जरूर किया वहां पर, फील्डर तैनात है कवर के रूप में डीप स्क्वेयर के ऊपर। जब तक गेंद फील्ड करते तब तक सिंगल रन मिलेगा, सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। 19 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये तीसरा ओवर। करेक्ट रन रेट की अगर बात करें 7 का औसत चल रहा है, प्रोजेक्टेड स्कोर जा सकता है 61 61 रन तक। कहां तक लेकर जाएंगे ये आने वाला समय बताएगा। पटकी हुई गेंद लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी, गेंदबाज हार्दिक की ओर से। जब तक गेंद फील्ड करते लॉन्ग वेरियर पोजीशन के ऊपर सटीक थ्रो है विकेट कीपर। सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। स्ट्राइक को रोटेट किया जा रहा है, दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए कृष्णा काटिंग के लिए। 20 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये तीसरा ओवर। वाइड इस लाइन के ऊपर हल्के हाथों से ड्राइव किया। जब तक गेंद फील्ड होती डीप कवर के ऊपर लॉन्ग वेरियर पोजीशन के ऊपर गेंद को फील किया जाए, ओवरआर्म थ्रो दिया जाए, तब तक सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 21 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। बल्ला जरूर चलाया था, पूरी तरीके से संपर्क हुआ नहीं। डीप मिड विकेट के ऊपर फील्डर तैनात है अंकित आहिर की ओर से। जब तक गेंद फील्ड करते तब तक सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। अंपायर का अनाउंसमेंट, तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद कृष्णा काटिंग का स्कोर जा पहुंचा 22 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। अशोक आहिर अपने कोटे का दूसरा ओवर। हवा में गेंद, कैचिट की मांग, नीचे खिलाड़ी है वाइड इज लॉन्ग और डी बाउंड्री लाइन के ऊपर। अंकित आहिर एक सेफ हैंड कैच किया वहां पर। एक अच्छे फील्डर माने जाते हैं, 30 सर्कल के बाहर वाइड इज लॉन्ग और डी बाउंड्री लाइन के ऊपर पेट्रोलिंग कर रहे थे और कोई गलती नहीं की। लगने वाला एक और झटका कृष्णा काटिंग को, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 22 रन।
जीतू आहिर अभी अभी कैच आउट होकर पवेलियन की ओर आए, उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में प्रस्थान कर लिया है शिव आहिर। धर्मपुर से बिलोंग करते हैं इमर्जन खिलाड़ी की अगर बात करें शिव आहिर, इस साल जिस प्रकार से उनका सीजन जा रहा है, अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली थी। अभी 3 दिन पहले की ये बात बता रहा हूँ, 18 गेंदों के ऊपर 50 रन, धर्मपुर बिग बैश मुकाबला। आज यहाँ पर कृष्णा काटिंग को बल्लेबाजी की दरकार है और काबिल तारीफ यहाँ पर गेंदबाजी माँ मोगल वॉरियर्स दिनेश भाई आहिर एरू, जिसके टीम ऑनर काफी लेजेंड क्रिकेटर अशोक आहिर जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे हैं, 3 विकेट निकाल कर दिए अभी तक उन्होंने अपने गोटे का ये दूसरा ओवर, और 4 रन खर्च किए हैं एक लेजेंड क्रिकेटर गेंदबाजी के ऊपर दूर वाले छोर से। गोल टॉस गेंद, खराब गेंद, उसका फायदा उठाया, फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन मिलेंगे। अपना अकाउंट ओपन किया बल्लेबाज शिव आहिर ने चौके के साथ। अच्छी गेंद थी, इस बार पंच किया, वहां पर फील्डर तैनात पॉइंट के ऊपर। देखिए डायरेक्ट हिट होती तो यहाँ पर परिणाम कुछ और होता। अच्छी फील्डिंग और थ्रो भी अच्छा था, वहां पर सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 27 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये चौथा ओवर, एक अच्छी गेंदबाजी वहां पर बीच मैदान के ऊपर माँ मोगल वॉरियर्स की ओर से। 4 विकेट के नुकसान के ऊपर कृष्णा काटिंग का स्कोर 27 के ऊपर रुका हुआ। जगह बनाकर स्टोक को खेलने का प्रयास, लोअर गेंदबाजी काबिलियत है, वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज अशोक आहिर सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 28 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये चौथा ओवर, करेक्ट रन रेट 7.5 का औसत है, 28 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। प्रोजेक्टेड स्कोर 61 के ऊपर रुका हुआ। कहां तक लेकर जाएंगे, बहुत कुछ निर्भर करेगा हिमांशु और शिव आहिर के ऊपर। सिंगल के साथ हल्के हाथों से टेप किया वहां पर सीधे बल्ले से, जब तक गेंद फील होती पॉइंट के ऊपर तब तक सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 29 रन। स्ट्राइक को रोटेट किया जा रहा है दोनों बल्लेबाज की ओर से। फिलहाल चौथे ओवर की आखिरी गेंद शेष, दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर से गुजारिश है पानी लेकर तैयार रहे। माँ मोगल वॉरियर्स और कृष्णा काटिंग के बीच में चलने वाला आज का दूसरा मुकाबला, दूसरा दिन आहिर क्रिकेट चैंपियनशिप वालोड शिव शक्ति क्रिकेट ग्राउंड दिलवाड़ा के ऊपर। अपराइट पोजीशन बनाने के बाद कट किया फील्डर तैनात, जब तक गेंद को फील किया जाए गली के ऊपर तब तक सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान के ऊपर कृष्णा काटिंग का स्कोर जा पहुंचा है 30 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर कृष्णा काटिंग। और कमेंट्री बॉक्स में भी बदलाव होगा, ये साथी और सहयोगी कमेंटर सरफराज सर, आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। शुक्रिया साथी हर की कमेंटेटर सुरीली आवाज फ्रॉम धर्मपुर, एक पसंदीदा आवाज है।
24 गेंदों का खेल खत्म हुआ। कृष्णा काटिंग का स्कोर है 30 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। शुरुआती 4 झटके लग चुके हैं। जो रन गति से रन बनने चाहिए बने नहीं, थोड़ी सी टीम दबाव में है। और फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर है अंकित खेरगाम अपने लकी शूज। जब भी मैं इनको देखता हूँ ना तो मेरी निगाह उनके पैर के ऊपर जरूर जाती है एज अ कॉमेंटेटर। ये उनके लकी शूज है। 159 मैच कुल मिलाकर खेल चुके हैं। स्ट्राइक के ऊपर हेमंत एरू और सर के क्षेत्र में खेलने का प्रयास था, बॉडी में जाकर टकराई। वो कहते हैं ना झाड़ू चलाने का प्रयास। लीग बाई का इशारा मेन अंपायर सर की ओर से। उत्सव पटेल मेन अंपायर के ऊपर, स्क्वेरले के ऊपर हमारे छोटे कद के अंपायर फैनिल पटेल। मेरे ठीक बगल में क्रीक है उसके स्कोरर हर्ष केदारिया। शिवाहिर 3 गेंदों में 6 रन के ऊपर। शिवाहिर की बात की जाए तो एक बड़ी लंबी पारी खेलने की ताकत रखते हैं, एक बड़े प्लेयर। स्टंप की जांच करते हुए अपनी क्रीज ऑक्यूपाई करने के बाद रेडी है। 31 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहले से रिवर्स का प्रयास था, घुटना टेकने के बाद मैक्सवेल बनने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा, क्योंकि है नहीं यहाँ पर मैक्सवेल। सीखना पड़ेगा रिवर्स अटेम्प्ट कैसे खेला जाता है, आसान नहीं। 90 से 100 गेंदे नेट प्रैक्टिस में खेलोगे तब रिवर्स आसान हो जाता है। हल्के हाथों से खेला। देखिए ये चतुराई है, ये चतुराई वो जानते हैं। पीछे 2 कवर थे, आवाज आई कि मारिए। स्टंप के ऊपर निशाना साधिया। हार्दिक वहां पर गुड्डा के नाम से पहचाने जाने वाले लॉन्ग ऑन के ऊपर फील्डर वो तैयार थे। और कप्तान प्रिंस वो भी बाउंड्री लाइन से सीधे थ्रो को कैचअप करने के लिए आए हैं। हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास था, डाउन द ग्राउंड मिड विकेट के ऊपर खेला। प्रिंस आहिर जब तक गेंद को झुककर उठाते तब तक 22 गज का फासला तय करने के बाद सुरक्षित अपने घरों में दोनों बल्लेबाज। इस ओवर की बात की जाए तो पहला लेग बाई का रन, उसके बाद डॉट गेंद, उसके बाद लगातार 2 गेंदे सिंगल के रूप में आए हैं। 33 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। ओवर नंबर ही 5वां। कृष्णा काटिंग और दोनों पैरों के बीच में से क्लीन बॉल्ड है। नजर हटी, दुर्घटना घटी। देखिए इसे अंकित कहा जाता है, अंकित खेरगाम। लकी शूज जब भी पहनते हैं ना ओवर में विकेट निकाल कर ही जाते हैं। दोनों पैरों के बीच में से सीधा विकेटों के ऊपर निशाना साधा, जगह बनाकर खेलने का प्रयास था। शिवाहिर बड़ा विकेट। कृष्णा काटिंग को लगने वाला 5वां झटका। 33 के नीचे स्कोर के ऊपर थोड़ी सी दबाव में टीम। तिमिर आहिर कोथा। कोथा की बात की जाए तो पिछले साल लाइट में टूर्नामेंट हुआ था कोथा में, आहिर समाज का। मुगल ने वो जीता था। ऑन सर्किट क्षेत्रों में 4 फील्डर तैनात किए। बैकवर्ड स्क्वेयर लेग, फॉरवर्ड स्क्वेयर लेग, काव कॉर्नर, लॉन्ग ऑन एंड लॉन्ग ऑफ ऑफ साइड में कप्तान प्रिंस के रूप में। शॉर्टिस्ट थर्ड मैन, गली, कवर एंड एक्स्ट्रा कवर। 4 फील्डर सर्कल के अंदर ऑफसाइड की रेखा में थे। एक डाउन द ग्राउंड खेलकर स्क्वेयर लेग के ऊपर से सिंगल निकाला। ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर कृष्णा काटेंगे
जीतू आहिर 9 गेंदों में 14 बना कर गए, जो इस व्यापारी के सबसे ज्यादा रन हैं एक बल्लेबाज के हिसाब से। प्रिंस आहिर आए हैं, कप्तान खुद गेंदबाजी के ऊपर अंकित है। ये ओवर बहुत अच्छा रहा, सिर्फ 3 रन दिए और एक बहुमूल्य सफलता। शिव आहिर जो कि बड़ी पारी खेलने की ताकत रखते हैं, मिडल ऑर्डर में एक दमकम प्लेयर माने जाते हैं, वैसे बल्लेबाज को पेविलियन भेजा। एक अच्छे गेंदबाज, 18 गेंदों का खेल बाकी है। कारवा कहां तक लेकर जाते हैं कृष्णा काटिंग के बल्लेबाज, इसके ऊपर निर्भर करेंगे। शुरुआती 5 झटके जल्दी लग चुके हैं, दबाव में टीम। ऑन सेकंड तरह में डाउन द ग्राउंड खेला, बैकवर्ड स्क्वायर लेग से ये दूसरा बनता था, लेकिन वो कहते हैं ना गरीबी में आटा गीला। विकेटें 5 गिरी है तो जोखिम नहीं लेना चाहते दोनों बल्लेबाज, लेफ्ट एंड राइट इन कॉम्बिनेशन। पैंतीस रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। ऑन सेकंड तरफ में खेला, पीछे फील्डर तैनात है, 2 टप्पा 3 टप्पा डाउन द ग्राउंड जाकर के इनको फील किया गया बाउंड्री के ऊपर, तब तक सिंगल। देखिए कृष्णा काटिंग के बल्लेबाजी की बात कीजिए तो बल्लेबाजी में बहुत लंबी गहराई है, जो कि इसके बाद आने वाले बल्लेबाजों की बात कीजिए तो क्रिस आहिर धर्मपुर से बिलोंग करते हैं, छक्के उड़ाने की ताकत रखते हैं, दमखम है बल्लेबाज में, ताकत है, काबिलियत, एक्सपीरियंस। बड़ा शॉट का प्रयास था, सफल ऑफ स्टंप के ऊपर निकले थे, बल्लेबाज को फॉलो किया गेंदबाज प्रिंस आहिर ने। देखिए प्रिंस आहिर एक ऐसा गेंदबाज, ऐसा ऑलराउंडर, ऐसा आइकॉन प्लेयर है कि ओपन टूर्नामेंट में भी अपनी काबिलियत रखते हैं। एक टूर्नामेंट मुझे अभी भी याद है इनका, सटीक यॉर्कर, जड़ वाली गेंदे, नटराजन बुमराह वाली गेंदे, तीखा तमतमाता यॉर्कर। ये रनिंग बिटवीन द विकेट, रन आउट का खतरा, पहुंच गए थे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट है। इन 2 रनों के साथ रन संख्या फिलहाल जा पहुंची है 38 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। अच्छी गेंद, अच्छी ले में गेंदबाजी। देखिए 6 की इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी अभी तक कप्तान ने की है, आइकॉन प्लेयर ने अपना काम गेंदबाजी में तो कर दिया। 11 गेंदे फेंकी, 11 रन देकर एक बहुमूल्य सफलता निकाली है प्रिंस आहिर डुमस ने। लोअर फुटोस गेंद थी, बनाकर खेला, दोनों फील्डरों को बीच में गैप में गई है, और अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। 1 रन के साथ संतुष्ट, 12 गेंदों में 12 रन देकर एक सफलता। इकोनॉमिकल बहुत अच्छे रहे प्रिंस आहिर डुमस। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रिंस ने 2 ओवर खत्म किए, अशोक आहिर ने 2 ओवर खत्म किए, हार्दिक का 1 ओवर हुआ है, और अपने कोटे का ये दूसरा ओवर लेकर आएंगे शिव आहिर, यानी कि आखिरी ओवर अभी भी हार्दिक डाल सकते हैं। अंकित खेरगाम, सॉरी माफ करना, शिव अंकित आहिर खेरगाम। 1 रन देकर 4 सफलता निकलना 2 ओवर के स्पेल में, ये काबिलियत है। ये सटीक टप्पे के ऊपर गेंद थी, थोड़े से स्टेप आउट किया, मिड विकेट की दिशा में खेला, आगे आकर के इनको फील्ड किया, तब तक सिंगल। देखिए विकेटें गिरी है, सिंगल डबल से आगे बढ़ रहे हैं, 11 गेंदों का खेल बाकी है, रन संख्या 40 रन। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, गेंद हवा में, फील्डर नहीं है, सर्कल के अंदर था, लेकिन स्क्विले का फील्डर पोजीशन बनाए, जो मिड विकेट की तरफ थोड़ा सा धकेला हुआ था वहां पर गए, 10 से 15 मीटर की दूरी तय की, और एक अच्छा कैच लेकर दिया। देखिए रिप्ले में देखिए, बल्ले की स्टीपर के आसपास लगी थी, बहुत देर तक हवा में देखिए बॉल कैप्चरिंग देखिए कैमरे में, अगर आप देखोगे मोमेश पटेल एक अच्छा कैमरामैन, अपर हैंड में अच्छा कैच, विकेट नंबर 1 बहुत अच्छा गिरा, अस्की ने बधाई दी, और टीम हर्षोल्लास में दिखती हुई। ये 40 के ऊपर लगने वाला छठा झटका कृष्णा काटिंग को धराशायी करने का प्रयास है।
अच्छी गेंद, फंसाया बल्लेबाज को, गति से बीट किया। देखिए डेथ ओवर में गेंदबाजी अगर कप्तान आपको देते हैं तो आपके पास वेरिएशन होना बहुत जरूरी। इन स्विंगर, आउट स्विंगर, कटर गेंदे, नकल गेंदे, या फिर आपके पास गति है ना तो तीखा तमतमाता यॉर्कर, या फिर कान के पास से सीटी बजेती हुई एक बाउंसर गेंद। सामने क्या छक्का जाएगा? थोड़ा सा अंदर गिरा, 3 या 4 इंच अंदर गिरी थी। चौका। रन संख्या 44 रन, 44। बहुत ऊंची गई, क्या विकेट मिलेगा? कप्तान प्रिंस अस्की चारों के बीच में, चारों के बीच में गिरी। 2 रन दौड़ के पूरे किए। अच्छा कैप्चरिंग, मिडल ऑफ द फ्रेम। ये गेंद देखिए, मुमेश पटेल कैमरामैन सैल्यूट है आपको। इतनी ऊंची गेंद को कैप्चर करना आसान नहीं, और चारों के बीच में गिरी। चारों खाने चित, किस्मत के घोड़े के ऊपर सवार होकर आए केयूर छिणम। चोट लगी जरूर है, रन आउट का खतरा। संजू लेग बाई का रन। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद 47 लॉस ऑफ 6 विकेट। 7 ओवर પછી 47 रन અને 6 विकेट। अशोक आहिर का 2 ओवर का स्पेल बहुत अच्छा रहा। अंकित आहिर ने 10 रन देकर 2 सफलता निकाली। प्रिंस ने 2 ओवर में 12 रन देकर 1 सफलता निकाली। अस्की की शायद 3 विकेट है, 6 विकेट। हार्दिक गुड्डा गेंदबाजी के ऊपर आखिरी 6 गेंदे। छिचवाड़ा से बिलोंग करते हैं। वे भी पिछले महीने खिलाया गया जो बाहर बिग बेस ऑर्गेनाइजर कमेटी के मेंबर रहे हैं। हवा में खड़ी हो गई है, कैच की मांग है। प्रिंस कभी गलती करते नहीं, की भी नहीं। सेफ एंड अच्छा कैच। 47 के ऊपर लगने वाला 7वां झटका। अभी भी क्रिस आहिर बल्लेबाजी करने की ताकत रखते, अभी भी खेमे में हैं। क्या मौका मिलेगा? धर्मपुर से बिलोंग करते हैं। धर्मपुर में बहुत सारी टूर्नामेंट होती है। धर्मपुर पालिका प्रीमियर लीग, डीपीएल, धर्मपुर प्रीमियर लीग है, बिग बेस खेला जाता है। जिमखाना के ऊपर भी एक टूर्नामेंट होता है। बहुत सारे टूर्नामेंट है। नगर पालिका का एक टूर्नामेंट होता है, एक और धर्मपुर का पूरा टूर्नामेंट ये होता है। ये 4-5 टूर्नामेंट होते हैं जिनमें कीर्ति भाई आहिर का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। उनके साथ मनीष भाई पटियार, रईस कादरी, आसिफ शेख, धर्म सिंह राठौड़, बख्शी साहब। बामने, विशाल बामने के नाम से पहचाने जाते हैं। बड़े बड़े प्लेयर। अच्छी गेंद थी। देखिए जिस तरीके से धर्मपुर की बात हुई, डूमस को नहीं बोलेंगे। आज प्रिंस दिखे, कल रौनक दिखेंगे। मितुल कुछ प्रॉब्लम की वजह से इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। रवि आहिर सूरत एक अच्छे ऑलराउंडर। उसके बाद देखा जाए तो चिरायु पापा के गार्डन में घूम रहे थे, कीपर ने देख लिया। विकेट नंबर 8वां। क्रीज के बाहर गेंद कीपर के हाथ में है तो आपको भागना नहीं है, वरना आप रन आउट, क्योंकि बाय लेग बाय के रन है। दसवें नंबर के ऊपर बल्लेबाजी के ऊपर अंकित आहिर। आठ विकेट गिर चुकी है।
47 के नीचे स्कोर के ऊपर 47। ये ओवर की 3 गेंदें, कोई रन नहीं है। हार्दिक अपना काम करता हुआ 2 सफलता। सीधा खेला सामने, अंकित खेरगाम है, अच्छी फील्डिंग है। फोर्टी 46 गेंदे 48 रन 8 विकेट। कृष्णा काटिंग की पारी की बात की जाए तो रन बने नहीं है। और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, फील्डर है और कैच ड्रॉप, अपने आप से नाखुश भी है। और 2 रन की चेष्टा, 2 पूरे भी कर लेंगे। 50 रन, वेलकम 50, चीयर ऑफ द 50। देखिए दिक्कत क्या रही कृष्णा काटिंग की, बैटिंग ऑर्डर में थोड़ी सी दिक्कत हुई। जो वन डाउन बल्लेबाज गया था, शायद ओपनिंग कर सकता था। बहुत सारी मरतबा उनको ओपनिंग करते देखा था। जयदीप बारसोल पीछे खेलते, ओपनिंग भेजा गया। थोड़ी सी गलती सी, वाहिर को जो क्रम मिलना चाहिए था वो थोड़ी। बैटिंग ऑर्डर विजय वालोड ऐसे 6-7वें नंबर के ऊपर आते, वो 3-4 नंबर के ऊपर गए। तो बैटिंग ऑर्डर के ऊपर थोड़ी दिक्कत रही, और जिसकी वजह से जो रन बनने चाहिए बने नहीं। 50 के ऊपर रोका गया कृष्णा काटिंग को। 51 का लक्ष्य दिया है महा मोगल वॉरियर्स एरो के को जीतने के लिए। इस मुकाबले को जीतने के लिए 51 रन बनाने हैं, और इनमें से जो जीतेगा वो खेलेगा माँ सिंगोतर 11 के सामने। अरुण भाई की टीम है। और देखिए दिनेश भाई आहिर माँ मोगल वॉरियर्स के ऑनर, प्लेयरों को उत्साह बढ़ाते हुए मैदान के ऊपर। देखिए ये ऑनर होते हैं, जिसे टीम अच्छा परफॉर्मेंस करते आई, ऑनर खुद गए सम्मान देने के लिए अपनी टीम को, अपने प्लेयर को, अपने आइकन प्लेयर को लेने के लिए पहुंचे मैदान के अंदर। दिनेश भाई आहिर माँ मोगल वॉरियर्स के ऑनर। देखिए जेमसन क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर भी माँ मोगल वॉरियर्स चैंपियन हुई थी। कृष्णा काटिंग है 51, क्या रोक पाएंगे? काम करना पड़ेगा। फिलहाल तो ये पारी खत्म हुई, लेकिन बैटिंग ऑर्डर, कप्तान और आइकॉन को चेक करके सेट करना पड़ेगा। टेम्पो सेट नहीं है। कहते हैं ना, जब डीजे बजता है ना, बेस होता है, वो जो इको होता है, साउंड सिस्टम का जो वॉइस होता है, वो सब सेट करना पड़ता है। तो वो सेटिंग अभी तक देखने को नहीं मिली है कृष्णा काटिंग में। ये ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट है। स्क्वाड देखिए, नाम देखिए, पेपर के पन्नों के ऊपर कड़क टीम है, लेकिन वो कप्तानी, वो सुकानी पद प्रॉपर देखने को नहीं मिला। जिस तरीके से बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए वो देखने को नहीं मिला। क्या इसके ऊपर सीख लेंगे? जयदीप बारसोल अधिकतम प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में नहीं जाते हैं, उनको जाना पड़ा। क्या कोई ओपनर बैट्समैन है या नहीं दूसरा, ये सोच बनानी पड़ेगी। और SGPL साउथ गुजरात का वो टूर्नामेंट फिलहाल देखा जाए तो दक्षिण गुजरात आहिर समाज की સૌથી મોટી ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટની વાત કરીએ તો આ આવી જાય આહિર 1 લાખની ઇનામી રાશિ અને ચોથું सीजन लगातार। और इंस्टाग्राम लाइव के ऊपर हम देख सकते हैं विकास सुको आहिर अपने साथी प्लेयर विकी आमरी और मिलन 8 बगासा खाते हुए। चिराग आहिर पीछे बैठे हैं, ये पूरा स्क्वाड है। और मैदान के ऊपर सीधा कमेंटिंग बॉक्स की तरफ भी सुको ने कैमरा घुमाया, तो हम उनके खास प्रशंसक जो भी हैं, उनके मित्र मंडल है, उनको थैंक यू कहते हैं। बॉल साइड पर नाखजो, बॉल प्रैक्टिस ना, बॉल साइड पर नाखजो। और साथ में भाविन काना भी है। देखिए यूट्यूब लाइव होता है, इंस्टाग्राम लाइव होता है, आज का दौर है, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, वही काम करता हुआ। और विकी आमरी थोड़े नाखुश है अपने बल्लेबाजी से। उनकी बात कीजिए, विकी आमरी, सुकू भाई विकी आमरी को दिखाएंगे। सुकू भाई विकी की तरफ थोड़ा कैमरा घुमाएंगे। विकी आमरी की बात की जाए तो नजीम गुल्ली को अंतर समझ मुकाबले में जेमसन क्रिकेट ग्राउंड, सॉरी, नेशनल क्रिकेट ग्राउंड चिखली के ऊपर 1 ओवर में 22 से 24 रन जड़ने वाले ये बल्लेबाज आप सुकू आहिर के इंस्टाग्राम पेज के ऊपर आप देख सकते हैं। और उनके ठीक पीछे भाविन कना व्हाइट एंड व्हाइट में उनका साथ देने के लिए। और चेयर के ऊपर हमारे और एक साथी बैठे हुए, मोन्टा के नाम से पहचाने जाते हैं, कृष्णा काटिंग को सपोर्ट करने के लिए उनके साथ लाइव है।
कुल मिलाकर 26 लोग ये लाइव इंस्टाग्राम पेज है सुकू का निहार रहे हैं। मेरी आवाज़ इंस्टाग्राम के जितने भी उनके लाइव व्यूअर्स है उन तक पहुंच रही है। तो बता दूं आहिर समाज का दक्षिण गुजरात का बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, 1 लाख की इनामी राशि वाला, और जिनमें आकाश सुकू की बात की जाए तो वो पहला मुकाबला जीत चुके हैं। एक अच्छा परफॉर्मेंस आकाश सुकू की ओर से अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली। केवल काजर हनी एक अच्छे गेंदबाज रहे हैं, और चिराग आहिर उनके ठीक बगल में बैठे हुए। चिराग आहिर की बात कीजिए तो बागड़ा से बिलोंग करते हैं, एक अच्छे कैप्टन आइकॉन प्लेयर। मैं उनकी बात करूं तो वलसाड से के आहिर समाज के अव्वल नंबर के ऑलराउंडर कहूं तो गलत बात नहीं है। बहुत बड़ा नाम चिराग आहिर बागड़ा। थैंक यू। वापस हम चलेंगे मैदान की तरफ और हमारे साथ जुड़ेंगे आकिब शेख। थैंक यू सुकू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। शुक्रिया साथी और सहयोगी कमेंटर सरफराज सर। यहाँ पर जिस प्रकार से बल्लेबाजी हुई, 50 रनों का पीछा करना है मुकाबले को जीतने के लिए। कृष्णा काटिंग ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49 रन बनाए, और मां मोगल वॉरियर्स को अगर मुकाबला जीतना है तो 50 रन बनाने पड़ेंगे। दोनों पारंपरिक बल्लेबाज जा चुके हैं स्ट्राइक के ऊपर। बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर संजू, और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर हिरेन। गेंदबाजी के ऊपर जीतू आहिर अपने कोटे का पहला ओवर। पैरों के साथ टकराने के बाद मिड ऑन के ऊपर जा पहुंची। जब तक गेंद फील होती तब तक अपना अकाउंट ओपन किया। वहां पर लेग बाई का इशारा अंपायर सर की ओर से अतिरिक्त रनों के साथ अपना अकाउंट ओपन किया विजय आहिर वालोड टीम के ऑनर। आप देख सकते हैं ठीक कमेंट्री बॉक्स के सामने विकेट कीपर के पीछे खुद कप्तान है। पटकी हुई गेंद थी, वहां पर थोड़ा सा बाउंस मिला था। कट करने का प्रयास पूरी तरीके से संतुलन नहीं, संपर्क हुआ नहीं। गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। शिव शक्ति क्रिकेट ग्राउंड दिलवाड़ा के ऊपर एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट आहिर क्रिकेट चैंपियनशिप वालोड। आज का दूसरा दिन कट गया है। पॉइंट के ऊपर फील्डर तैनात है सिंगल के साथ। वहां पर अपना अकाउंट ओपन किया बल्लेबाज ने। 2 रन बने पारी का ये पहला ओवर। शॉर्ट गेंद, और इस बार खराब गेंद, नतीजा यही मिलेगा। कड़क और बेधड़क सिक्सर 6 के साथ यहां पर संजू के बल्ले से लगने वाला पहला सिक्सर, और 6 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 8 रन। इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण किया जा रहा है PR स्पॉट चैनल यूट्यूब के ऊपर। जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें इस चैनल को। संजू और हिरेन दोनों पारंपरिक बल्लेबाज। कृष्णा काटिंग और मां मोगल वॉरियर्स के बीच में चलने वाला मुकाबला। यहाँ से जो भी जीतेगा वो सीधा खेलेगा मां सिकोतर 11 के साथ। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा और विकेट कीपर का सहारा। डेनिस ने कोई गलती नहीं की वहां पर, अच्छी विकेट कीपिंग और बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था। गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाया था, वहां पर अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास बल्लेबाज की ओर से। विकेट नंबर पहला जीतू आहिर को मिलने वाली पहली सफलता।
नए बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर अशोक आहिर अस्की, काफी लेजेंड क्रिकेटर। वलसाड़ आहिर बिग बैश जब मुकाबला खेला गया था वहां पर साइनिर सूरा 11 की ओर से खेले थे और अच्छी गेंदबाजी, अच्छा परफॉर्मेंस, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला था बल्लेबाज अशोक आहिर का। बहुत कुछ निर्भर करेगा उनके ऊपर। फिलहाल गेंदबाज जीतू अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, कलाइयों के सहारे मोड़ने का प्रयास, ऑडी स्टर्मैन के ऊपर अच्छी फील्डिंग, वहां पर विजय आहिर वालोड, खुद कप्तान, खुद गब्बर 38 सर्कल के अंदर। जब तक गेंद फील होती तब तक कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पहला ओवर समाप्त, पावर प्ले का पहला ओवर, रन संख्या 8 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का ये पहला और टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर जयदीप बारसोल ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है दूर वाले छोर से। स्ट्राइक के ऊपर हिरेन सामना करने के लिए तैयार, सीधे बल्ले से हवा में और मिड ऑफ के ऊपर देखिए वहां पर सेलिब्रेशन। देखिए जयदीप बारसोल की यहाँ पर अगर बात आती है तो विकेट भी निकाल कर देते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर क्रिक हीरोज के ऊपर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले एक गेंदबाज है तो वो जयदीप बारसोल पूरे बलसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और एक अच्छा कैच किया मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर जीतू आहिर की ओर से। इस प्रकार से मिलने वाली ये पहली सफलता गेंदबाज जयदीप बारसोल के नाम और मिलने लगने वाला दूसरा झटका बल्लेबाजी टीम मां मोगल वॉरियर्स को। अभी अभी आउट होकर पवेलियन की ओर गए बल्लेबाज, उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज ने प्रस्थान कर लिया है बीच मैदान के ऊपर। प्रिंस साहिर एक आइकॉनिक खिलाड़ी और आइकॉन वर्सेस आइकॉन का मुकाबला बीच मैदान के ऊपर। जयदीप बारसोल अपने गेंदबाजी के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज प्रिंस आहिर। पावर प्ले का ये दूसरा ओवर और जयदीप बारसोल अपने कोटे का पहला ओवर लेकर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर शिव आहिर वाइड इज लॉन्ग ऑन डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर एक फील्डर तैनात है बल्लेबाज के लिए। कटकी हुई गेंद थी, कट किया पॉइंट के ऊपर, फील्डर तैनात 38 सर्कल के अंदर। सिंगल मिलेगा, सिंगल से संतुष्ट रहना पड़ेगा। इसी एक रन के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 9 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये तीसरा ओवर, दूसरा ओवर। पावर प्ले अभी भी जारी, 9 खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर। एक्स्ट्रा कवर 38 सर्कल के अंदर क्रिस आहिर खड़े हैं, पॉइंट के ऊपर एक फील्डर तैनात बल्लेबाज के लिए अशोक आहिर, काफी लेजेंड क्रिकेटर अस्की। स्ट्राइक के ऊपर बल्ला चलाया जरूर था, क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, स्लोवर गेंदबाजी पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए। एक सटीक लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज जयदीप बारसोल। स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या अभी भी रुकी हुई है, 9 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पावर प्ले अभी भी जारी, 38 सर्कल के अंदर 9 खिलाड़ी। मिड ऑन मिड ऑफ 38 सर्कल के अंदर है बल्लेबाज अशोक आहिर के लिए। कट किया, वहां पर फील्डर तैनात है पॉइंट के ऊपर, घुटनों के बल के ऊपर। जब तक गेंद फील होती है, ओवरआर्म थ्रो दिया जाए तब तक सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ डबल अंकों में स्कोर जा पहुंचा, 10 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। मां मोगल वॉरियर्स और कृष्णा काटिंग के बीच में चलने वाला आज का दूसरा मुकाबला। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही गेंद, चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ये बेस का इस्तेमाल किया गया था कि इस प्रकार से गेंदबाजी करनी है इस विकेट के ऊपर। एक आइकॉनिक खिलाड़ी है और प्रिंस आहिर फिलहाल बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर
10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर पावर प्ले की आखिरी गेंद शेष बल्लेबाज के लिए। कनेक्शन है, नीचे खिलाड़ी शिवाहिर, वहां पर कोई गलती नहीं की। डीप स्क्वेयर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर अपर हैंड कैच किया और पवेलियन का रास्ता दिखाया। प्रिंस आहिर कैच आउट होकर पवेलियन की ओर और जयदीप बारसोल को मिलने वाली ये दूसरी सफलता। एक और झटका यहाँ पर मां मोगल वॉरियर्स को लगने वाला तीसरा झटका। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। दो ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर और यहाँ पर पावर प्ले समाप्त हो चुका है। फील्डिंग डिसीजन खुल जाएगा। यहाँ से नए बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर पीयूष आहिर ने प्रस्थान कर लिया है और गेंदबाजी के ऊपर जीतू आहिर ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है। अपने कोटे का ये दूसरा ओवर और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर स्क्वेयर लेग के ऊपर फील्डर तैनात है। डीप मिड विकेट के ऊपर एक फील्डर को रखा गया है। डीप स्क्वेयर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर शिवाहिर खड़े हैं। बाउंड्री लाइन के ऊपर वाइड इज लॉन्ग ऑन डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर एक फील्डर तैनात। लॉन्ग ऑफ के ऊपर जयदीप बारसोल 38 सर्कल के अंदर क्रिश आहिर। शॉट इस थर्ड मैन के ऊपर विजय वाड़ोल, लेकिन यहाँ पर फर्क पड़ेगा नहीं। अशोक आहिर इसी बल्लेबाज के लिए जाने जाते हैं और हाथ खोलने का मौका मिला। हवाई फायर, हवाई यात्रा डीप स्क्वेयर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से यूज एंड हाई मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क। छह के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा। 16 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये तीसरा ओवर और हुक करने का प्रयास था। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद जरूर थी, वहां पर नाराज जरूर है अपने आप से बल्लेबाज अशोक आहिर। भटकी हुई गेंद थी, थोड़ा सा बाउंस मिला। शॉट इस थर्ड मैन के ऊपर खुद कप्तान खुद गब्बर खड़े हैं विजय वालोड, कृष्णा कांठी के फ्रेंचाइजी ओनर। लो फुल टॉस गेंद डाउन द ग्राउंड खेला। 1 बाउंस के बाद जब तक गेंद फील होती तब तक सिंगल रन मिलेगा। संतुष्ट होना पड़ेगा सिंगल के साथ। रन संख्या आगे बढ़ेगी 17 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये तीसरा ओवर। आने वाली 33 गेंदों के ऊपर 34 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। हल्के हाथों से टैप किया, फील्डर तैनात है वहां पर सिंगल के साथ ओवरथ्रो और दूसरे के लिए भी पलटवार किया। देखिए ओवरथ्रो किया था वहां पर। इस प्रकार से यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 49 रन बनाए। स्कोर कार्ड के ऊपर पहले से एक लोएस्ट स्कोर है। रन बचाने पड़ेंगे और प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ क्रिकेट खेला जा रहा है पीयूष आहिर और अशोक आहिर की ओर से पिच मैदान के ऊपर। कलाइयों के सारे मोड़ा हरी कारपेट को चीरने के बाद डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर गेंद जा रही है। फील्डर तैनात, जब तक गेंद फील कर दे तब तक सिंगल रन मिलेगा। सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 20 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये तीसरा ओवर, तीसरे ओवर की आखिरी गेंद शेष।
कनेक्शन बढ़िया, स्लॉट में डालेंगे तो प्लॉट में डिलीवर करेंगे। अशोक आहिर के बल्ले से लगने वाला दूसरा सिक्सर। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 26 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 30 गेंदों के ऊपर 25 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर आक्रामक तेवर में बल्लेबाजी करते हुए बीच मैदान के ऊपर अशोक आहिर। 7 गेंदों का सामना किया, 14 रन अपना निजी स्कोर। नए गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है हिमांशु एरो अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अपने कोटे का ये पहला ओवर और टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर। स्ट्राइक के ऊपर पीयूष आहिर सिंगल रोकने के लिए सीली कवर तैनात है 30 सर्कल के अंदर। अब नई बॉलर थ्रू में जब तक गेंद फील होती तब तक कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। सटीक लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी। यहां से अब 25 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है बीच मैदान के ऊपर विजय वालोड की ओर से। कृष्णा काटिंग के फ्रेंचाइजी ओनर और खुद कप्तान, खुद गब्बर, इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर। विकेट कीपर फील्डर तैनात है। रनआउट का खतरा, डायरेक्ट हिट होती तो परिणाम कुछ और होता, लेकिन वहां पर सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 27 रन। दोनों ही बल्लेबाज क्वालिटी रनिंग देखने को मिली बीच मैदान के ऊपर। एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर। मामोगल वॉरियर्स और कृष्णा काटिंग के बीच में चलने वाला आज का दूसरा मुकाबला। दक्षिण गुजरात का सबसे बड़ा टूर्नामेंट आहिर क्रिकेट चैंपियनशिप, जो पहले 3 मुकाबले हैं वो 8 ओवर के मुकाबले रहेंगे, उसके बाद 6 ओवर कर दिए जाएंगे। 27 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये चौथा ओवर। जीतने के लिए अभी भी 24 रन चाहिए। अशोक आहिर स्ट्राइक के ऊपर 2 सिक्सर लगाने के बाद ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। बल्ले के स्टिकर के ऊपर लगी शॉट, स्टारमैन के ऊपर अच्छी फील्डिंग विजय आहिर वालोड की ओर से। खुद ऑर्गेनाइजर कमेटी, खुद कप्तान वहां पर जब तक गेंद को फील करे तब तक सिंगल रन मिलेगा। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। 28 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का चौथा ओवर। अच्छी गेंद वहां पर चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। लेंथ वाली गेंदबाजी, गुड लेंथ स्पॉट के ऊपर टप्पा गिराया। बखूबी तरीके से जानते इस विकेट के ऊपर काबिलियत वेरिएशन के साथ गेंदबाजी की जा रही है हिमांशु एरो की ओर से बीच मैदान के ऊपर। इनसाइड आउट स्ट्रोक खेलने का प्रयास, हवा में गेंद, ड्रॉप चांस मौका था वहां पर खींच लपकने का। दूसरे के लिए पलटवार करना चाहते हैं लेकिन मौका मिलेगा नहीं। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर अच्छी फील्डिंग जीतू आहिर की ओर से। जब तक थ्रू दिया जाए सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पानी पीना है तो पी लीजिए, 1 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट रहेगा। आने वाली 24 गेंदों के ऊपर 22 रन चाहिए और कमेंट्री बॉक्स में भी बदलाव होगा। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन। कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे आपके साथ साथी और सहयोगी कमेंटर सरफराज सर, आपका स्वागत है। शुक्रिया साथी कमेंटेटर आकिब शेख। एक अच्छी सुरीली आवाज में एक पसंदीदा आवाज, शब्दों की मायाजाल।
इससे कमेंटेटर का पास है, एक इमर्जिंग कमेंटेटर कहूँ तो गलत बात नहीं है। 22 साल का लड़का है, इतना तजुर्बा क्रिकेट की ओर से, प्रॉपर फील्ड पोजीशन, प्रॉपर शॉट सिलेक्शन एंड प्रॉपर बॉलिंग पिचिंग के साथ गेंदबाजी को कमेंट्री करता हुआ आकिब शेख है। इसकी बात की जाए तो आकिब शेख की बात की जाए तो धर्मपुर साइड, वलसाड साइड के ऊपर एक अच्छी कमेंटेटर के रूप में पहचाने जाते हैं। फिलहाल मैच की बात करें तो 24 गेंदों में 22 रन चाहिए, 3 विकेटें गिरी है मां मुगल वॉरियर्स हीरो की। अभी अभी जो हमारे साथी कमेंटेटर ने जो बात बताई कि आज के दिन है और आने वाले कल के लिए भी पहले 3 मुकाबले 8 ओवर के, उसके बाद के दोनों मुकाबले जो रहेंगे वो 6-6 ओवर के रहेंगे। ये टूर्नामेंट की शुरुआत से टूर्नामेंट की एंड तक रहेंगे। आखिरी दिन टाइम के हिसाब से ऑर्गेनाइजर कमेटी जो ओवर तय करेगी वो खेलना पड़ेगा, लेकिन आज और आने वाला कल का दिन, परसों जो हुआ था, पिछले दिन जो पहला दिन था वहां पर भी 3 मुकाबले 8-8 ओवर के रहे, आखिरी 2 मुकाबले 6 ओवर के थे। आज भी 3 मुकाबले पहले 8 ओवर के, उसके बाद 2 मुकाबले जो रहेंगे आखिरी वाले वो 6-6 ओवर के रहेंगे। जो भी टीम वहां पर पहुंचेगी चौथे और पांचवें मैच के लिए, उनके लिए 6-6 ओवर ही होगा। पहले 3 मैच 8 ओवर के रहेंगे। ऑनर और आइकॉन ध्यान देंगे, ये बिग बेस्ट फॉर्मेट के हिसाब से इस टूर्नामेंट 1 लाख की कैश प्राइज वाला ये टूर्नामेंट है। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर शिव आहिर, धर्मपुर के गेंदबाज 182 मैच 5 रन देकर 4 विकेट निकालना और 21 मरतबा 3 विकेट निकालने में कामयाब रहे अपने 2 ओवर के स्पेल में। ये गेंदबाज की बात की जाए तो 159 मैच में से 21 मरतबा 3 विकेट निकालने वाले गेंदबाज, 2 विकेट या 1 विकेट तो बहुत सारी मरतबा निकाले हैं, लेकिन ये एक अच्छे गेंदबाज के रूप में शुमार किए गए। गेंदबाजी की बात की जाए तो 5वीं ओवर के रूप में कॉम्बो ऑक्शन की ओर से शिव आहिर, पीयूष आहिर 6 गेंदों में 5 रन के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे एंड नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर अशोक आहिर 9 गेंदों में 15 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सटीक यॉर्कर गेंद, थोड़ा सा लेजीनेस देखने को मिला, सफल ऑफ स्टंप के ऊपर जरूर निकले थे, सीधी फुल लाइन गेंद की और डॉट बॉल निकाला शिव आहिर ने पहला। 23 गेंदे 22 चाहिए। सटीक यॉर्कर गेंद थी, गैप में खेला, गेंद जारी है, मिड विकेट के फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, जब तक थ्रो करते तब तक 1 रन। सिंगल के साथ रन संख्या जा पहुंची है 30-30। 51 का लक्ष्य है। ओवर नंबर ये 5वां चलता और पहला मैच हाई स्कोरिंग रहा, दूसरा मैच लो स्कोरिंग, लेकिन ये भी आखिरी ओवर तक जाएगा मैच। 80 जब तक है मैच बना है, मां मुगल वॉरियर्स हीरो की तरफ झुका हुआ है। रिवर्स पॉइंट के ऊपर से देखिए, तलवार पुरानी लेकिन धार वही है, कितना हथियार छोड़े चलाना नहीं भूले। लेजेंड क्रिकेटर अस्की फ्रॉम पलसाना, क्या बल्लेबाजी करता हुआ, हैट्रिक छक्के के ऊपर मनीष भाई मास्टर पलसाना की ओर से अस्की के लिए 1000 रुपये की इनामी राशि है, हैट्रिक छक्के के ऊपर। फिलहाल 34 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। जयदीप पार्सल टीम के एक्टिंग कप्तान, वैसे ऑफिशियल कप्तान की बात की जाए तो जीतू, लेकिन स्टंप के पीछे जो रहते हैं ना विकेट कीपर, इनके 4 काम, विकेट कीपिंग करना, विकेट कीपर बैट्समैन जाने के बल्लेबाजी भी करना, तीसरा अपने गेंदबाज को लाइनर लेंथ दिखाना और चौथा फील्डिंग की पोजीशन को भी सेट करना। ये 4 काम विकेट कीपर के हैं। खड़ी हो गई, क्या गैप में है या सीरीज गैप में, तीनों के बीच में गिरी और भाग्यशाली रहे कि फील्डर के हाथ तक कैरी नहीं की गेंद। एक सिंगल के साथ रन संख्या जा पहुंची है 35 रन, 16 चाहिए। देखिए यहां से 2 विकेटें, एक आध 2 गेंदे डॉट बॉल, दबाव आएगा मां मुगल वॉरियर्स के ऊपर। जगह बनाकर खेलने का प्रयास था, रन आउट का खतरा। देखिए वाइडी से देखा, देखिए गेंदबाजी के लाइन देखिए, जितना बल्लेबाज सफल करके ऑफ स्टंप के ऊपर निकला उसी अंदाज में गेंद डिलीवर की। क्या गेंदबाजी करता हुआ शिव आहिर,
देखिए धर्मपुर से बहुत सारे दर्शक है इस मैच को लाइव देख रहे हैं। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास है, खड़ी हो गई, कॉटन बॉल का मौका, आत्मनिर्भर कैच और आसान सा कैच, विकेट का पतन होता हुआ चौथा विकेट गिरा। मैं अभी भी बात कर रहा था, अगर कृष्णा काटिंग को मैच में पकड़ बनानी है, विकेट निकालनी पड़ेगी। गेंदबाजी में काबिलियत है, जीतू का ओवर भी है। यहाँ से किस तरीके से बल्लेबाजी है, अंकित राकेश भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, अंकित आहिर खेरगाम है, आयुष आहिर है, डिनो आहिर 8, हार्दिक मितुल आहिर बल्लेबाजी है। लेकिन फिलहाल कप्तान ने हमारे खास लकी शूज रेड शूज वाले अंकित आहिर खेरगाम को बल्लेबाजी के ऊपर भेजा है। स्ट्राइक लेंगे शिव के सामने। 171 की स्ट्राइक रेट है अंकित आहिर खेरगाम। देखिए बल्लेबाजी करने की ताकत जरूर रखते हैं अंकित आहिर की बात की जाए तो एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में, ऑलराउंडर के रूप में टीम में शुमार किए गए हैं। जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, मैच को निकालने की काबिलियत बहुत ज्यादा। गेंदबाजी के ऊपर जयदीप पार्सोल। 5 ओवर की समाप्ति, 35 रन, 34 थे कृष्णा काटिंग के, 1 रन आगे चल रही है और 1 ओवर में 2 रन देकर 2 सफलता। देखिए विपरीत गेंदबाजी, बिग बैश आहिर वलसाड में जो गेंदबाजी की थी उससे विपरीत गेंदबाजी करता हुआ, लेकिन वहां पर खर्चीले महसूस हुए थे। यहाँ पर एक किफायती गेंदबाज के रूप में शुमार किए गए टीम के अंदर, वो कृष्णा काटिंग के लिए एक अच्छी गेंदबाजी अभी तक का। सामने खेला एक 80 जब तक है मैच बना है। पीछे हार्दिक के बल्लेबाजी, लंबे सिक्सर लगाने की ताकत रखते हैं। 15 चाहिए, अब 17 गेंदों में 15 चाहिए। अंकित आहिर खेरगाम की बात की जाए, अब फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर है। अंकित आहिर का स्टेटस हम देखेंगे तो जिस तरीके से 207 इनिंग है, 184 207 मैच में 184 इनिंग, 36 मरतबा नॉट आउट रहे, 10 के एवरेज से बल्लेबाजी करते हैं, 48 रन हाईएस्ट है, 154 का स्ट्राइक रेट, 1500 प्लस रन और 152 सिक्सर लगा चुके हैं, 70 बाउंड्री। हल्के हाथों से टैप किया, वो जानते हैं यहाँ पर अभी बाउंड्री की जरूरत नहीं है, सिंगल डबल की जरूरत है। 98 मैच जीते हैं और 108 मैच वो हारे हैं। टेनिस बॉल की बात की जाए तो वहां पर भी एक अच्छे बल्लेबाज खड़ी हो गई, क्या फील्डर तक कैरी कर जाएगी या सिटीज ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में अपर हैंड कैच। अंकित आहिर खेरगाम बैक टू द पेवेलियन, एक बड़ी मछली को जाल में फंसाया। जयदीप बारसोल अपने कोटे की तीसरी और पारी की 5वीं सफलता अर्जित करते हुए नए बल्लेबाज के रूप में हार्दिक। अच्छा कैच मीत की ओर से। नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान के ऊपर हार्दिक की बात की जाए तो एक अच्छे बल्लेबाज में शुमार जरूर किए जाते हैं। इनका परफॉर्मेंस देखना बहुत जरूरी, जो विकेट चाहिए वो विकेट मिल चुकी है। बल्लेबाजी करने की हार्दिक के पास बहुत ज्यादा काबिलियत है। 49 हाईएस्ट रन है और स्ट्राइक रेट 170 की, 147 मैच में 119 इनिंग, 22 मरतबा नॉट आउट और 1100 प्लस रन, 1200 आसपास रन है। रन हाईएस्ट, इंडिविजुअल हाईएस्ट इनके। देखना पड़ेगा मैच में किस तरीके से काम होता है। अच्छी गेंद थी, पॉइंट के बगल से थोड़ी सी घूमी लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग, जैसे वैसे सिंगल निकाला। एक अच्छा ओवर कट रहा था, विकेट भी आया था। देखिए कि जयदीप बारसोल की बात की जाए ना तो मैदान के ऊपर से ये मैदान इनके लिए लकी है। बहुत सारी मर्तबा एक अच्छे परफॉर्मेंस उनकी ओर से देखने को मिले थे। 2022 में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनकी ओर से रहा था,
लाजवाब गेंदबाजी, बल्लेबाजी, फील्डिंग उनकी रही थी इस मैदान के ऊपर। कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिनका लक बहुत ज्यादा है। फिलहाल अशोक आहिर स्ट्राइक के ऊपर 12 गेंदों में 21 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जीतने के लिए 14 गेंदे 14 चाहिए। रन बॉल, रिवर्स का प्रयास था, फाइनली के ऊपर गेंद गई, रन आउट का खतरा, विकेटों के ऊपर लगती तो मुश्किल था। दूसरी की चेष्टा, यस नो, लेकिन पहुंच जाएंगे। 2 रन पूरे कर लिए, 22 के 2 रन। गरीबी में आटा गीला और लखोटा, वो कहते हैं ना कंचे खेलने पड़ते हैं, और उसके लिए आपको रौला डोंगरी जाना पड़ेगा। लखोटी 11 की बहुत सारी टीमें हैं, रौला डोंगरी में वो सिखाएंगे। वो कहते हैं ना गुजराती में आँच होई जुए, वो प्रैक्टिस होनी चाहिए। लगी नहीं विकेटों के ऊपर, वरना चल पड़ते। अंपायर की परीक्षा हो जाती, टच एंड गो का मामला था। 12 चाहिए 13 गेंदों में। मां मोगल वॉरियर्स दबाव में, अस्की है, हार्दिक है, ये दोनों विकेट के ऊपर मैन है। बड़ा शॉट, बल्ले के बीचों बीच उड़न खटोला, आकाशी टोला, उड़वला, पाठवला, षटकार दाखवला, कड़क बेधड़क सिक्सर। देखिए थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप हो रहा था, वो आखिरी गेंद के ऊपर गया, लंबे कद के फील्डर को खड़ा किया था, कैचिंग पोजीशन के लिए फ्लाइट किया था, कैच की मांग थी। अब 12 गेंदों में 6 रन चाहिए वहां मुगल वॉरियर्स को जीतने के लिए। 45 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। 14 गेंदों में 29 के ऊपर 207 की स्ट्राइक रेट, 3 सिक्सर 1 बाउंड्री। तलवार पुरानी लेकिन दार वही। लेजेंड क्रिकेटर अस्की अपना हुनर का मिरर, अपना एक्सपीरियंस, अपनी ताकत, अपना तजुर्बा लोगों के सामने दिखाते हो। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन उमेश भाई एक अच्छा कैप्चरिंग है, स्क्रीन के ऊपर अस्की को देख सकते हैं। एक लाजवाब पारी, लो स्कोरिंग मैच था, टीम थोड़ी सी दबाव में थी, प्रेशर बिल्डअप हो रहा था। फील्डिंग टीम ने जो काम किया, 51 रन 50 रन बनाते बनाते या 51 रन बनाते बनाते आप आखिरी ओवर तक मैच को लेकर जाएंगे तो एक आप में काबिलियत होनी कही जाएगी, एक फाइट लड़ने की ताकत कही जाएगी। कि अमूमन टेनिस क्रिकेट में 5 या 6 ओवर में मैच खत्म हो जाता है। शिवाहिर इकोनॉमी 9.5 की है, यहाँ पर तो 3 की इकोनॉमी से रन चाहिए। यहाँ से जीतने वाली टीम आएगी टॉस करने के लिए। जो टीम जीतेगी वो चिराग के सामने खेलेगी, अरुण भाई की टीम। मां सिंगोतर के सामने अरुण आहिर नगधरा की टीम है। अच्छी गेंद, रन की चेष्टा कर रहे थे लेकिन मिलेगा नहीं। विजय वालोड वहां पर मौजूद थे। 11 गेंदों में 6 चाहिए। हार्दिक को कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिंगल निकालना है, हल्के हाथों से कलाइयों के साथ विराट कोहली जिस तरीके से गेंद को मोड़ते हैं ना, उसी अंदाज में मोड़ना है और जाना है नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर। काबिलियत है उनके पास छक्के उड़ाने की, ऐसा नहीं कि वो छक्का नहीं मार सकते, लेकिन फिलहाल छक्के की जरूरत नहीं है वहां मोगल्स को। कट शॉट, सॉटिस थर्डमैन को बीट किया, गली को बोट किया, तेजी के साथ गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए जूसी लेमन कट, यूएस लक्ष्मण वाला, गली एंड थर्डमैन के बीच में से तीखा तमतमाता बाउंड्री, चौका। देखिए आने दिया अपनी तरफ, बहुत लेट शॉट खेला, ये काबिलियत है हार्दिक के पास। कलाइयों का जो इस्तेमाल की मैंने बात की थी, वो कलाइया इस्तेमाल किया और लंबा चेस था दोनों फील्डरों के लिए, लेकिन नहीं रोक पाए। 2 चाहिए जीतने के लिए। चिराग भाई આવી જજો ટોસ માટે, તમારી 11 રેડી રાખીએ લઈને। यह सटीक यॉर्कर था। स्कोर लेवल 50 रन मां मुगल वॉरियर्स के। क्या विनिंग शॉट अस्की के बल्ले से देखने को मिलेगा। अस्की की बात कीजिए तो गेंदबाजी में भी बहुत अच्छा करिश्मा किया था। अशोक आहिर ने 2 ओवर में 12 रन देकर 3 सफलता निकाली और बल्लेबाजी मैन ऑफ द मैच के प्रबल दावेदार। और ये रन मिल गया, मैच खत्म किया अस्की ने और इस मैच को मां मुगल वॉरियर्स ने जीता है। वेल डन एंड कांग्रेचुलेशन। मां मुगल वॉरियर्स के कप्तान प्रिंस टॉस के लिए आएंगे और चिराग भाई आप भी टॉस के लिए आएंगे। सिर्फ 11 लेना है, टॉस करना है, उसके बाद 5 मिनट आपको मिलेंगे। 11 लेना है, टॉस करना है। कप्तान आएंगे प्रिंस। चिराग भाई